दोस्तों, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 मार्च 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। इसी में एक सीरीज़ हमारी चल रही है जहां पर हम लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से वीडियो यहीं पर पॉज करके आप देखिए 65B है क्या एविडेंस एक्ट में। उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, प्लस आपका कोर्स भी रिवाइज हो जाएगा। जजमेंट का क्या नाम है? अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंट्याल। इसको बहुत ध्यान से रखना। 65B पे लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। 3 जजेस के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली ये बोला कि जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है 65B क्लॉज 4 में इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो सर्टिफिकेट जो है कंडीशन प्रेसिडेंट है टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एविडेंस। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई एविडेंस में पेश करना चाहता है तो वहाँ पर 65B का जो क्लॉज 4 एक सर्टिफिकेट की बात करता है, वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। ये 3 जजेस की बेंच ने अभी रिसेंटली इस जजमेंट में अर्जुन पंडितराव खोटकर की जजमेंट में हेल्ड किया। अगर बैकग्राउंड की बात करूं, 3 जजेस की बेंच थी एक पहले सुप्रीम कोर्ट की। 2014 में एक जजमेंट आई अनवर PV वर्सेस PK बशीर। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 63 है 65 है, हैव नो एप्लीकेशन टू सेकेंडरी एविडेंस बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज दिस इज होली गवर्न्ड बाय सेक्शन 65A एंड 65B। कि 63 और 65 का कोई लेना देना नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में शामिल किया जा रहा है, तो ये पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो 65A है, 65B है, जो कि अमेंडमेंट के बाद आए थे। कोर्ट ने बोला 65A और 65B जो है पूरे अपने आप में ही कोड है एक तरह से, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है एडमिसिबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लो कोई आप मेमोरी कार्ड दे रहे हो, कोई फोटोग्राफ दे रहे हो, कोई कॉल रिकॉर्डिंग दे रहे हो, तो वो सारी की सारी जो है 65 और 65B के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा कि वो एडमिसिबल है या नहीं है। तो उन्होंने बोला ये अनवर PV की जजमेंट में कि जब तक वो रिटर्न सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक वो एविडेंस जो है एडमिट नहीं हो सकता, शैल नॉट बी एडमिटेड। तो अनवर PV वर्सेस PK बशीर 2014 की जजमेंट है, 3 जजेस की बेंच। इसमें यही बोला गया था कि सर्टिफिकेट जो है 65B सबसेक्शन 4 में वो मैंडेटरी है, उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल नहीं माना जा सकता। बट उसके बाद डिवीजन बेंच थी एक, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2018 में जजमेंट आई। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वो सर्टिफिकेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं 65B4 में, वो प्रोसीजरल है, मैंडेटरी नहीं है हमेशा। अ पार्टी हु इज नॉट इन पोजेशन ऑफ द डिवाइस फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B4। उन्होंने बोला कि अगर किसी पार्टी के पास वो डिवाइस ही नहीं है जहाँ से भी उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिया है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेट देना, क्योंकि 65B4 जो है प्रोसीजरल है, मैंडेटरी नहीं है। तो शफी मोहम्मद ने जो 2014 की जजमेंट थी अनवर PV वाली, इसको एक तरह से ओवररूल ही कर दिया, आप ये समझ लीजिए। वो 3 जजेस की बेंच थी, यहाँ पर डिवीजन बेंच थी। अब प्रॉब्लम क्या आई, जो हमारी प्रेजेंट जजमेंट हम बात कर रहे हैं अर्जुन वाली, उसमें अब एक डिवीजन बेंच थी। अब उसने देखा कि शफी मोहम्मद में बोला कि ज़रूरत नहीं है, बट अनवर PV वर्सेस PK बशीर में 2014 में बोला था 3 जजेस की बेंच ने कि ज़रूरत है, मैंडेटरी है। तो ये कंफ्यूज हो गए। इन्होंने जो मैटर था वो हायर कोर्ट को रेफ़र कर दिया। हायर कोर्ट ने फिर डिसाइड किया, जिसकी अभी हमने बात की, दोबारा से मैं आपको दिखा दूं। हायर कोर्ट ने बोला 3 जजेस की बेंच ने कि अर्जुन पंडितराव खोटकर में कि जो सर्टिफिकेट है 65B4 का वो मैंडेटरी है, उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। राइट, तो ये हमने अब जजमेंट डिस्कस की, इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। MP से रिलेटेड मैं बात करूं आपको, तो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कोर्स जो है MP का लॉन्च हो चुका है। ऑलमोस्ट 100 आवर्स में आपका पूरे का पूरा MP का कोर्स जो है आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बेयर एक्ट सारे हमने डिस्कस किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर आपको मिलेगी। बाद में जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा तब भी हम आपको पूरा आंसर राइटिंग का जो भी होगा रिक्वायरमेंट है वो आपको बताएंगे। इंटरव्यू की स्टेज तक भी हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। राइट, डेमो पिक्चर जो वीडियोज़ हैं हमारे ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगे आप एनरोल कीजिए।
और बताइए हम आपको कोई भी और रिक्वायरमेंट है तो। राइट, थैंक यू वेरी मच।